अभी हम लोग डिराइव किया हम लोगों ने कि ओम का नियम को डिराइव किया, ओम का नियम क्या है, और डिराइव करने पे हम लोग को ये फार्मूला निकल के आया था, ठीक ना, पिछली वीडियो में। अभी हम लोग इसको अभी पिछले वीडियो में प्रूफ किया आप लोगों ने कि ये जो V अपन I है, अगर हम लोग जो चालक है उसकी भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट, आपको इसमें सभी चीज़ें कांस्टेंट दिखाई देंगी। M भी कांस्टेंट होगा, L भी कांस्टेंट होगा, N भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट और A भी, सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और इसको आपने कह दिया सिंपल सा V/I इज इक्वल टू क्या बोल दिया, R। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे R जिसको बोल रहे हो आप, R इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप, M बोल रहे हो, M/, क्या बोल रहे हो, N बोल रहे हो, E² है, टाउ है, टाउ क्या, शांतिकाल, ठीक है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए शांतिकाल है। चालक के अंदर जो उसमें ऊर्जा के कारण आपके जो आवेश होते हैं जिग-जैग मोशन चलते रहते हैं, टक्कर भी करते रहते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन जब कोई वोल्टेज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये क्या है, एक अनुगमन वेग से चलते हैं और वहाँ पर टक्कर करते हैं। तो टक्कर के बीच में, दो टक्करों के बीच में, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है, जितना समय वो टक्कर नहीं कर रहा होता है मतलब चार्ज पार्टिकल, उसी को बोलते हैं शांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से दिखाते हैं उसको, ठीक है। और L क्या है आपका, चालक की लंबाई हो गई, ठीक है, चालक की लंबाई, और A क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। N क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। टाउ बताया ही शांतिकाल है, ठीक है। तो ये इसमें जो चीज़ें आप जो लोग नहीं जानते थे जान गए होंगे, ठीक है। R क्या हम लोग का हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो सबसे पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी भी चालक का एक गुण होता है। जो चालक जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ का बल्कि ये गुण होता है, एक पदार्थिक गुण है ये। हर चालक के अंदर जो है रेजिस्टिविटी अपने अंदर वो रखता है, प्रतिरोध रखता है वो। जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कह लें अगर, तो मोशन करते हैं जिसकी वजह से धारा बहती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है चालक के अंदर, उसी अवरोध को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं। ये अवरोध कहाँ से आता है उसको देख लें हम थोड़ा सा, तो फिर इन सब की बात भी हम लोग कर लेंगे। ये चालक हम लोग का है, चालक के अंदर हम लोग जानते ही हैं, अगर चालक है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और यह इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत से होंगे इसके अंदर, अगर चालक ये है तो। इसके अंदर क्या होंगे, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकला है, कैटायन भी इसके अंदर दिखाई देंगे आपको, जो कैटायन होंगे इसके अंदर पड़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हुए निकलता है यहाँ से, तो ये कैटायन क्या करते हैं, अपनी ओर इनको आकर्षित करते हैं। आकर्षण की वजह से क्या है, इनके मार्ग में क्या है, इनकी गति जो होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, जिससे धारा के जो उत्पन्न होती है इनके प्रवाह के कारण, वो क्या होती है, वो भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो वह जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो प्रतिरोध आ रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिरोध। जो अवरोध आ रहा है इनके मार्ग में वही क्या है, प्रतिरोध है। तो एक्चुअली ये चार्ज पार्टिकल्स जो चार्ज एटम्स है, चार्ज एटम्स जो इसके अंदर हैं, वही चार्ज एटम्स और उनका जो डेंसिटी अधिक है कम है, उसके बेस पे आपका किस प्रकार का मटेरियल है, कैसे चार्ज एटम्स है, उनका साइज़ क्या है, बड़ा है छोटा है, इंटर एटॉमिक जो स्पेस है वो कितना है, उन सभी चीज़, वही सब चीज़ें क्या है, डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन पे अवरोध जो लग रहा है वो अधिक होगा कि कम होगा। पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा। अर्थात कैसा पदार्थ का बनावट है, कैसी उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका इंटरनल जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, किस प्रकार से वो सिचुएटेड है, उन सब बातों पे क्या है, प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, एक पदार्थिक गुण हो गया, हर पदार्थ के अंदर होता है। किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत अधिक होता है, किसी में बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे तो बताते हैं हम लोग चालक क्या है, अचालक क्या है, कुचालक क्या है, सुचालक क्या है, सब बताते हैं हम लोग इसी बेस पे, ठीक है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसका प्रतिरोध कम हो, अच्छा चालक होता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वो क्या है, बुरा चालक होता है या फिर कुचालक होता है ना, आप जानते ही हो। तो यहाँ पे प्रतिरोध तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक ना। जो धारा के मार्ग में अवरोध या फिर चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उनके मार्ग में अवरोध है, उसी अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ये पदार्थिक गुण है। अब यहाँ पे देखिए तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है, हम लोग का जो प्रतिरोध है। तो जैसे हम लोग बात किए तो यम तो मास है, वो चेंज होने वाला नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट बना है, उसको तो कुछ सोचा ही नहीं हम लोग को है, ठीक है। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, हम मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज कर पाएंगे क्या हम लोग, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यन है पर यूनिट वॉल्यूम, जो आवेशों की संख्या है वो भी एक नंबर, एक संख्या है, तो वो भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप, ठीक है ना। वो नंबर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वो क्या होता है, नियत ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बिल्कुल यूनिवर्सल हो गया है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश से छोटा आवेश हम लोग बना ही नहीं पाए, खोज ही नहीं पाए हैं, तो भी क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ ही है। इसका मतलब कि हम लोग चालक के अंदर क्या चीज़ें बदल सकते हैं,
अगर बदलना चाहे तो हम लंबाई बदल सकते हैं उसकी, उसको लंबा कर लें, छोटा कर दें, उसका जो सॉल्यूशन प्लेटों के बीच की दूरी है बढ़ा लें, घटा लें, जो भी कर लें। प्लेटों का एरिया है उसको चेंज कर लें हम लोग, ठीक है ना। तो आपका जो चालक का एक्सेस एरिया उसको बदल लें या फिर लंबाई को बदल लें। यहाँ पे टाउ है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि जब चालक के अंदर धारा बहती है, हम वोल्टेज लगाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर चालक के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपके कैटायंस हैं उनके बीच में जो टक्कर होती है उससे क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब धारा बहेगी तो चालक के अंदर क्या है, कुछ हीटिंग इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से हम लोग का चालक का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उस चेंजिंग के टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो है श्रांति काल का मान क्या है, कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग प्रतिरोध भी क्या है, प्रतिरोध क्या है, इस टाउ पर भी डिपेंड कर सकता है, टाउ की वैल्यू भी क्या है, वेरी कर सकती है। तो इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो एक तो आर हम लोग का डिपेंड करेगा किस पे, सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो देख रहे हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल है, और दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है हम लोग को, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a दिखाई दे रहा है, और एक तीसरी चीज़ हम लोग को दिख गई यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। तो ये टाउ की बात हम लोग कर ले पहले, सबसे पहले टाउ जो है तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये टाउ कब चेंज होगा, जब हम लोग का टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिएगा एक बार। अभी हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ ही रहा है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती है। व्युत्क्रम अनुपात में एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी क्या होती है, घटती है। तो अगर ए बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम होगा। यहाँ प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है तो उसकी लंबाई को बढ़ा दो, उसके प्रतिरोध को आपको बढ़ाना है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करो, कम कर दो। यानी पतले वायर कर ऐसे कहें कि पतला वायर अगर है, जितना पतला रहेगा उसका प्रतिरोध क्या उतना ही अधिक होगा, जितना मोटा वायर रहेगा उतना ही प्रतिरोध क्या उसका कम होगा, ठीक है। जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, जितना प्रतिरोध कम लंबाई कम होगी प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जानिएगा डीसी करंट के लिए पढ़ रहे हैं ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग को, ठीक है। तो चालक के अंदर हम लोग श्रांति काल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, चाहे यहाँ पे कोई एटम ले लो, आयन ले लो, इसके साथ क्या कोलिजन कर रहा है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी टक्कर करने की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तेज़ी से जाकर टक्कर करेगा। तो अभी ऊर्जा कम थी तो मान लो कि 10 सेकेंड में टक्कर कर रहा था, ऊर्जा बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, ये 5 सेकेंड में ही जाके क्या करेगा, वो टक्कर कर देगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो श्रांति काल क्या हो गया, कम हो गया, टाउ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि हम टाउ को बढ़ाएंगे तो आपका ये श्रांति काल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक ना, श्रांति काल कम। तो श्रांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो ताप का प्रभाव देख लिया आपने यहाँ पे, ताप का प्रभाव, इसी को दिखाने के लिए टाउ को हम लोग लेके चल रहे थे। पहले ही बताया कि आपको बाद में बताएंगे कि टाउ को क्यों लेके चल रहे हैं, क्यों इसको टाउ को लाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ताप बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ा दिया तो टाउ क्या हो गया, कम हो गया। तो टाउ कम हो जाएगा तो व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम अनुपात है, टाउ कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यह कम होगा तो यह बढ़ेगा, यह बढ़ेगा तो यह कम होगा। तो ताप की प्रभाव की बात करेंगे आप तो कह सकते हो ताप बढ़ाने पर आपका प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ये किसके लिए बात हो रही है, जो धात्विक चालक है उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी लोग डिस्कस कर लेते हैं कि चालक कितने प्रकार के होते हैं और उन पे ताप, क्या सभी चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, अभी इसकी बात हम लोग करेंगे भी जस्ट इसके बाद, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, लंबाई है, एरिया है, आपका सेक्शनल एरिया है, और क्या है, टाउ, तीसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसी से हम प्रूफ कर पा रहे हैं हम लोग कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये आपके दिमाग में है तो कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, ठीक है। इसमें आपने एक विशिष्ट प्रतिरोध की भी बात किया था, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आया हम लोग का, यहाँ पे देखिए फार्मूला, इसको विशिष्ट प्रतिरोध समझते हैं हम लोग।
तो R प्रोपोर्शनल टू हम लोग को, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं कि टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, किस प्रकार कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है, आदर्श चालक है, बढ़िया चालक कोई है, तो उस समय हम लोग R को केवल L और A से ही चेंज कर पाएंगे L और A से चेंज कर पाएंगे। तो L और A से चेंज कर पाएंगे। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाना चाहते हैं, कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो K L बाई A कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो K होता है एक्चुअली यही होता है जो इसमें हम लोग कांस्टेंट छोड़ के आ रहे हैं। कौन कौन सा कांस्टेंट लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक तो आपका M हो गया, एक आपका यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे E स्क्वायर हो गया, टाउ हो गया। ये क्या है? कांस्टेंट हो गया हम लोग का, L बाई A हो गया। इसी को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो गया? M/N E स्क्वायर टाउ। तो अगर रो की बात करें तो रो भी प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/टाउ का ही होगा। जिस प्रकार से आपका R प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का रो भी जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को आप बोलते हो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसी को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलते हैं। रो को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी भी चालक की प्रतिरोधकता माने प्रतिरोध करने की क्षमता, वह किस पे डिपेंड करती है? 1/टाउ के। टाउ अगर कम होगा तो प्रतिरोध करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। टाउ अगर अधिक होगा तो प्रतिरोध करने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। ठीक ना? टाउ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर अधिक, टाउ कम। ठीक है ना? तो किसी चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर पे किस प्रकार से निर्भर करता है, उसकी प्रतिरोधकता किस प्रकार से निर्भर करती है, वो हो गया। ठीक ना? तो हम लोग यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध को भी देख लिया हम लोग। ठीक है, और क्या है? प्रतिरोध को देख लिया, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को देख लिया आपने। ठीक है, अभी हम लोग का बचा हुआ है क्या? ओमी और अणुवीय परिपथ। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि आपके विभिन्न प्रकार के कौन कौन से चालक हैं, उस पर किस प्रकार से ताप का प्रभाव पड़ता है।